हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमने अब हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो स्टैटिकल एवरेजेस हैं उसमें हमने स्टार्ट किया है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख चुके थे। ठीक है, और हम ये भी देख चुके थे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कौन कौन से मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, उनके फॉर्मूले देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का है, ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, और क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो टेबल है हमने यहाँ पे बनाए थे, देखिए ये टेबल थे इसके, इसमें हमने एक एफ का कॉलम बना दिया था, एक एफ का कॉलम बनाया था। ठीक है, और इसको डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड से किए थे। तो ये था हमारा डायरेक्ट का सॉल्यूशन। फिर हमने शॉर्टकट का फॉर्मूला लिख करके ये शॉर्टकट का हमने दिया था। ठीक है, अब हमारे देखना है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे, तो ये हम देख रहे हैं अभी स्टेप डेविएशन। तो देखिए, ये टेबल है हमारे पास में पूरी की पूरी, तो ये टेबल हम रखते हैं पूरी। ठीक है, इसी के आगे अंदर हम इसमें मॉडिफिकेशन करके स्टेप डेविएशन मेथड की बनाते हैं। तो हमें इस कॉलम की नीड नहीं है, ये कॉलम हम यहाँ से हटा देते हैं। हमें इस कॉलम की भी नीड नहीं है, ये कॉलम भी हम हटा देते हैं, और इस कॉलम की भी हमें नीड नहीं है, तो ये कॉलम भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये कॉलम भी हम हटा देंगे। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन हमने देख रखा है। अब देखिए, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलम चाहिए होंगे, तो हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे किसका? dx का, dx डैश के लिए। ठीक है, आपको पता है स्टेप डेविएशन मेथड में dx डैश होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो dx डैश के लिए बनाएंगे तो x माइनस a डिवाइडेड बाय i। तो देखिए, यहाँ पे i जो है, i जो स्मॉल लेटर का i है, उसका मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। और i बराबर यहाँ पे कितना चल रहा है? i बराबर हमारा चल रहा है कितना चल रहा है? 7 का। ठीक है, i 7 चल रहा है, और एज्यूम मीन हमने ले रखा है कितना? a बराबर हमने ले रखा है, a हमने ले रखा है कितना? 31.5। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो नंबर, मैंने 31.5 लिया है। ठीक है, अब देखिए, हम dx निकालते हैं और उसको i से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 31.5। 31.5 को हम इन सारे x वैल्यूज में से माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा? अगर 31.5 देखो, 3.5 माइनस 31.5, तो ये कितना आने वाला है आपके सामने? ये आने वाला है, ये आएगा आपके माइनस का 28। ठीक है, और माइनस के 28 को अगर 7 से, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? x माइनस a डिवाइडेड बाय i। तो i मतलब क्लास इंटरवल है जो कि 7 का है, और a हमने ले रखा है 31.5, और सारे x वैल्यूज में से हम माइनस करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट आएगा 28। 28 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा? माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 4। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, 10.5 माइनस 31.5, तो 10.5 माइनस 31.5 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो कितना आने वाला है? ये देखिए हमारे पास आ जाएगा माइनस का 21। माइनस के 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये माइनस का 3, इसी तरह माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। इस तरीके से आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस आएंगी। आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसी तरह से कैलकुलेशंस आपके सामने आएगी। ठीक है, क्या करना है आपको? ये जो सारे x वैल्यूज है उसमें से a को माइनस करना है। a मतलब एज्यूम मीन, जो कि हमने 31.5 ले रखा है। ठीक है,
माइनस करके इनका जो आई है क्लास इंटरवल उससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉलम बनेगा एक कॉलम आपके सामने और क्या आने वाला है, नेक्स्ट कॉलम आपके सामने आएगा एफ डी एक्स डैश। ठीक है, एफ डी एक्स डैश आएगा। एफ डी एक्स डैश देखिए कैसे आएगा, आपको एफ से मल्टीप्लाई करना है इस डी एक्स डैश को। ठीक है, तो आ जाएगा देखिए 26 इंटू माइनस का 4 कितना आता है, माइनस का 104। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 31 इंटू माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा माइनस का 93। ठीक है, फिर 35 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 70। इसी तरह आगे 42 माइनस 1 माइनस का 42, फिर 0, फिर आगे 71 एज इट इज़, 108 एज इट इज़, नहीं सॉरी डबल है, 54 इंटू 2 करेंगे। फिर देखो, फिर है नेक्स्ट 19 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 57। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल लेनी है। एक तो हो गई इसकी टोटल, n की तो हमारे पास है 360, एक हमें इसकी टोटल लेनी है। ठीक है, इसकी टोटल देखिए कितनी आएगी, माइनस की तो आएगी 309। ठीक है, और प्लस की कितनी है हमारे पास, प्लस के 236 है। तो जो फाइनल टोटल आपके सामने आएगी 236 है। ठीक है, तो फाइनल टोटल आपके पास क्या आने वाली है, ये आने वाली है माइनस की 73। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें फॉर्मूले में एप्लीकेशन लेना है। फॉर्मूला इसका जो है वो है आपके सामने, देख लीजिए, बार एक्स मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये आएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। अब देखिए ये हमने क्या लिया था, ये लिया था हमने, ये लिया था 31.5 प्लस एफ डी एक्स डैश की टोटल आ रही थी माइनस के 73 अपॉन में एन इज इक्वल टू था 360। ठीक है, फिर इंटू करना है क्लास इंटरवल जो कि है कितना 7। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, 31.5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 500, यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस का 511 डिवाइड बाय 360। ठीक है, और जब आप डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है इससे फाइनल साइन क्या रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 31.5 511 को 360 से डिवाइड करोगे तो 1.42 आएगा। ठीक है, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 30.08 फीट। ठीक है, 30.08 फीट आपका क्या है, मीन है। ठीक है, और ये कौन सा मेथड से आया, आपके स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत इजी होता है। ठीक है, इजी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होना कैलकुलेशंस होती है वो बहुत इजी हो जाती है। और जब भी आपको कोई डिजिट किस में दे रखी हो, डेसिमल्स में दे रखी हो, या आपकी सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेविएशंस होते हैं वो बहुत क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो देखिए हमने इसको अलग अलग मेथड से किया है, सब में आंसर क्या आया है, सेम आया है। देखिए डायरेक्ट मेथड से 30.08 आ रहा है, फिर हमने इसको और किया था शॉर्टकट मेथड से, देखिए ये भी आ रहा था आपके 30.08, और ये आपके स्टेप डेविएशन मेथड से 30.08 फीट। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इजी रहता है वो कौन सा रहता है, स्टेप डेविएशन मेथड रहता है। अब देखिए अब क्वेश्चन ये आता है सामने, क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कैसे पता चलना है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, ठीक है, या फिर हम शॉर्टकट अप्लाई करें, या फिर हम स्टेप डेविएशन करें। तो ये एक जो आपके सामने है क्वेश्चन, उसका मैं आपको बताती हूँ कि पहली बात हम इन दो मेथड की बात करते हैं। ये जो दो मेथड है वो सभी सीरीज में, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और
कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ही होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये दिमाग में आ रहा है कि आप किसी भी मेथड से करो, ठीक है, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका सॉल्यूशन और आपका जो आंसर है वो सेम ही आना है, ठीक है। लेकिन जब आपकी सीरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, डेसिमल्स के अंदर आपको दे रखी हो, पॉइंट्स में दे रखे हो, सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो वहाँ पे शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल करना अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल और डायरेक्ट सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल और डायरेक्ट सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास तो दो मेथड ही अवेलेबल है। तो दोनों में से जो मेथड बेटर रहता है, जब सीरीज आपकी किस में दे रखी हो, डेसिमल्स में या बहुत लंबी दे रखी हो, तो शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप चल रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास 3 मेथड है, ठीक है, ये 3 मेथड आपके सामने है। और तीनों मेथड में से जो बेटर रहता है, अगर आपके जो डिजिट वगैरह है बहुत ज़्यादा लंबे दे रखे हो, डेसिमल्स में दे रखे हो, तो जो ज़्यादा बेटर रहता है वो स्टेप डेविएशन रहता है, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने तीनों ही पढ़ लिए हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब देखिए, वापस मैं आपको एक मैटर और कंफर्म करा देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होता है। कंफ्यूजन ये चल रहा होता है कि फॉर्मूले का क्या कैसे क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 3 सीरीज है और उसके अंदर 2-2 मेथड्स हैं, किसी में 3 मेथड है। तो देखिए, यहाँ पे ये बात कंफर्म हो जानी है कि हमारी जो सीरीज है वो 3 है। मैं आपके सामने लिख देती हूँ। एक है इंडिविजुअल, ये आपके इंडिविजुअल है, ठीक है। एक आपके आ जाएगी डिस्क्रीट, एक आपके आ जाएगी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आ जाएगी एक आपके। तो 3 आपके सामने सीरीज है। इन तीनों सीरीज में देखिए, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास 2 मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट। इसमें भी आपके पास 2 मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्टकट, ठीक है। इसमें आपके पास 3 मेथड है। कौन कौन से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट, इसमें शॉर्टकट, इसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट। अब इसके डायरेक्ट और शॉर्टकट की जो फॉर्मूला है वो एज इट इज इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्ट का इसमें फॉर्मूला बहुत इजी, आपको ऐसे याद करना है। जैसे डायरेक्ट में अगर बार एक्स की बात की जाए तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। इसमें बात की जाए तो बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। और शॉर्टकट की बात की जाए तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला है, ये तो एज इट इज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, शॉर्ट इसके अंदर, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। तो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके। अब देखते हैं हम आगे। तो अब हम देखिए बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में देखा था। अब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, 2 तरीके के मेथड है आपके पास, ठीक है, 2 तरीके के मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो दोनों ही मेथड हम अभी देख लेंगे, ठीक है, दोनों ही मेथड से फॉर्मूले अभी देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखिए इसका क्या फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड में इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बार एक्स डब्ल्यू, ठीक है। इसको बार एक्स डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं ताकि पता चले कि कौन सा मीन है, वेटेड मीन है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू है, ठीक है।
सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू है। अब फॉर्मूले को देखिए हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब तो क्या हो जाता है, ये जो लिखा है हमने इसका मतलब तो हो जाता है वेटेड मीन, ठीक है। वेटेड मीन है ये। फिर बात करेंगे कि सिग्मा एक्स डब्ल्यू क्या होता है। ये जो सिग्मा एक्स डब्ल्यू है वो क्या होता है, तो ये क्या होता है, वैल्यूज, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज एंड वेट। वैल्यूज और वेट का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है ये, देखिए ऐसे होता है, ये आपके एक्स वैल्यूज है, इनटू आपको करना है डब्ल्यू, ठीक है। ये जो आएगा ना इसका टोटल क्या कहलाएगा आपके, वो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सिग्मा डब्ल्यू क्या होता है। सिग्मा डब्ल्यू होता है टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट, ठीक है। ये है आपके फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। अब हम बात करते हैं किसकी, शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड, तो देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला रहता है इसका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ये डब्ल्यू, फिर आ जाएगा आपके ए प्लस, फिर इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा एज्यूम मीन, ठीक है। ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा एज्यूम वेटेड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड वेटेड मीन। और बाकी तो आपको पता ही है डब्ल्यू डी एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स, इसका मतलब होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड डेविएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब, कुल मिला के इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx इंटू डब्ल्यू, और सिग्मा डब्ल्यू तो आपको पता ही है टोटल ऑफ वेट, वेट की टोटल, ठीक है। तो ये है आपके फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का। क्लियर हो रहा है बात। अब बात करते हैं हम आगे। तो ये दो तरीके से आपके क्या निकल जाएगा, ये आपके वेटेड मीन निकलेगा। एक बार देख लीजिए वापस, वेटेड अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, और ये है आपके शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो वेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉरी इसके अरिथमेटिक मीन के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जो मेथड है उसमें अलग अलग सीरीज़ है, उसके हिसाब से हम जो सिर्फ अरिथमेटिक मीन है उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, और हम एग्जाम्पल से भी सीख चुके हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन को। अब हम करेंगे इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन, और कुछ आगे जो भी इसके जो वेरिएशंस आते हैं इसकी सीरीज़ में, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करके हमें मीन निकालना है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। ओके।